हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। तो आज है बेटा हमारा लेक्चर नंबर 14 बेसिक स्ट्रेंथ का है। और बेसिक स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया चीज है कि इतने आसान सवाल होते हैं, बस एक सेट प्रोसीजर इसका होता है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे सारे के सारे इफेक्ट, बस उसी पर बेस्ड है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है और लोगों को इसमें डर भी लगता है कि सर बेसिक स्ट्रेंथ में कब कौन सा नाइट्रोजन आ जाता है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट ध्यान से समझ लेंगे, बस उसके बाद सवाल ही सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा देखोगे यहां पर। चलिए आइए स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ इसमें क्या है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ जैसा जो कई बार रिवर्स ट्रेंड वगैरह हो जाता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ में कई चीजें उल्टी सीधी हो जाती है ना, जो कि हमने इंपॉर्टेंट लिख रखी है, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड हो गया। तो उसमें हमारे प्यारे राजवंश सर ऐसे आपने याद कर रखा था, है ना। तो वो कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है ना। और भी कई आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, एक बच्चा कह रहा था, एक नहीं दो तीन बच्चे कहते सर वो क्लोरीन वाले में, बेटा वो जो क्लोरीन वाले में आप इफेक्ट लगा रहे हो ना, उसमें सीएल का इतना कम प्लस एम होता है कि वो उतना इफेक्टिव होता नहीं है, इसलिए उसकी पीके वैल्यू के हिसाब से अपन आंसर कर देते हैं। तो वो इसलिए मैंने आंसर जो लास्ट क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो वो आंसर सही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो भैया ऐसी बात है कि बेस क्या होता है। आप सबसे पहले सोचो बेस होता क्या है, बताइए। बेस क्या होता है? बेस का काम है कि भाई साहब अपना लोन पेयर H प्लस को देना। मान लीजिए मैंने कोई बेस लिखा और अगर मैं H प्लस को अगर मैं H प्लस को ये लोन पेयर दिलवा दूं तो क्या बनेगा बताओ? पीएच बनेगा। अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूं तो मैं इसको कॉन्जुगेट एसिड कह दूं मालिक, है ना। मैं इसको कॉन्जुगेट एसिड कह सकता हूं भाई, बेस का काम क्या है? H प्लस ले लेता है, मतलब अपना लोन पेयर H प्लस को दे देता है। और अगर मैं इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी निकालना चाहूं तो के बी निकाल सकते हो आप इस तरीके से, के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे करते हो आप, क्या ये बात सही है? इसी तरीके से आप लिखा करते हो। अब ये जो केबी वैल्यू है, इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कौन सा अच्छा बेस है, कौन सा अच्छा बेस है। और यहां आपको जानकर बहुत ही खुशी की बात महसूस होगी, आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि जो केबी है ना, उसके डेटा से आपको यहां आंसर करने की जरूरत नहीं है, ये आसान है, बहुत आसान है। कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। पीके वैल्यूज और एसिडिक में थोड़े बहुत डेटा से चल लेते थे अपन, लेकिन यहां पर थोड़ा आसान है। यहां पर बस एक दो जगह ऐसा होगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट की वजह से होता है, वो हम समझा देंगे आपको। बाकी आपके 99.99% सवाल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन समझ लो निकलता कैसे, केबी वैल्यू निकलती, केबी ज्यादा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसकी कम, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये अच्छा बेस कहलाएगा। यानी कि मैं ऐसा कह दूं कि जितना स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है यानी कि ये अच्छा एसिड रहा होगा, गुड एसिड अगर स्टेबल है तो। अब इसमें अलग अलग प्रकार के बेस होंगे, उसके कॉन्जुगेट अलग अलग प्रकार के कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे, उन सभी की आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर कराना है, और स्टेबल होगा तो वो अच्छा एसिड, अच्छा बेस होगा, सॉरी गुड बेस। एसिड नहीं बेस है ना, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हो तो बेस होगा ना। तो अगर ये स्टेबल है तो ये गुड बेस होगा, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर में समझना पड़ता है कि तुम पढ़ रहे हो ठीक है। बाकी तो तुम कमेंट करके बता ही दोगे कि समझ में आया कि नहीं आया, वैसे आ ही जाएगा, आसान है। ये बेसिक समझ गए। अच्छा, ये केबी वैल्यू से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है क्या? बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा तो केबी की वैल्यू ज्यादा, केबी ज्यादा तो पीके भी कम, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ केबी होता है। पीके भी कम तो पीके ज्यादा, पीके ज्यादा तो के कम। इस तरीके से आप कनेक्शन बिठा सकते हो, ठीक है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो, ठीक। और OH ज्यादा तो पीओएच कम, और पीओएच कम तो पीएच ज्यादा, और पीएच ज्यादा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम, है ना। ये सब आप कनेक्शन बिठा सकते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात है ये। आपको यहां पर केबी और पीकेबी वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करना होगा, है ना। ठीक, कई बार सवाल में बोलेंगे हाईएस्ट पीकेबी, तो वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको कंपेयर कराना बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये कनेक्शन आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम से पढ़ा है, और हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में भी कुछ ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं असली खेल क्या है। असली खेल क्या है, तुमको देखना क्या है। कभी भी कोई भी बेस आपके सामने आए, सबसे पहले चेक करो कॉन्जुगेशन, ठीक है।
सबसे पहले चेक करेंगे कॉन्जुगेशन। सर ये कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? आपको बस ये देखना है कि लोकलाइज लोन पेयर है या डीलोकलाइज लोन पेयर है, ये देखना है। सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले ध्यान सुन लो, सबसे पहले लोकलाइज लोन पेयर और डीलोकलाइज लोन पेयर चेक करेंगे, और वो आप चेक कर ही लेते हैं, है ना, कि लोन पेयर रेजोनेंस में अगर जा रहा है तो डीलोकलाइज कहलाएगा, नहीं जा रहा है तो लोकलाइज कहलाएगा, है ना। तो लोकलाइज लोन पेयर ऑब्वियसली अच्छा बेस होगा। सर ऐसा क्यों बोला? सर ऐसा आपने क्यों बोला? मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है और यहां लोन पेयर है, और मैं ऐसे लिख देता हूं। अब आप मुझे बताओ, H+ आएगा, बोलेगा मालिक, मिथाइल अमीन से बोलेगा मालिक दोगे अपना लोन पेयर? H+ बोलेगा मालिक अपना लोन पेयर दोगे? बोलेगा ले जाओ। हम कहीं जा ही नहीं रहे, हम यही हैं। तो हमारा जो लोन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो आसानी से दे देगा, बोलेगा ले जाओ। इसके पास जाएगा, विनाइल अमीन के पास जाएगा, H+ इस अंकल के पास जाएंगे, कहेंगे भैया क्या दोगे लोन पेयर? कहेगा दे तो देंगे, लेकिन हम कॉन्जुगेशन भी कर रहे हैं, तो इफेक्टिव डोनेशन इसका कम हो जाएगा। सही बात है। यानी कि लोकलाइज लोन पेयर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो आसानी से डोनेट कर देगा। डीलोकलाइज में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो H+ इसके दरवाजे पे खड़ा होता है, तो कहता है सुनो रुको, अभी हम कॉन्जुगेशन करके आते, तुम रुको, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती, सबसे पहले यही देखना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट को ध्यान समझना। अगर आपने ये स्लाइड समझ ली, खेल हो गया, आप सारी चीजें सीख गए, बस एक दो इफेक्ट अलग अलग टाइप के SIR SIP और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते, सारा बेसिक स्ट्रेंथ हो गया आपका। ठीक है। अब आप मुझे बताना, अगर कॉन्जुगेशन आपने चेक करा, अब आपको मान लो 2 बेस दिए गए या 2 से ज्यादा भी बेस मिल गए जिसमें लोकलाइज लोन पेयर ही दिख रहे हैं। सर हमको तो डीलोकलाइज दिख ही नहीं रहा, हमको तो तीनों सवाल में लोकलाइज ही दिख रहे हैं। तो अब आपको चेक करना है कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी। सर हमें 2-3 अमीन दिख रहे थे और सारे के सारे डीलोकलाइज दिख रहे थे, तो क्या चेक करना है? तो भी आपको कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से चलना है। समझ गए? या तो आपको लोकलाइज में, भाई देखो लोकलाइज डीलोकलाइज आया तो वहीं आंसर कर दो, मुंह पे बोल दो भाई। अगर लोकलाइज डीलोकलाइज आया तो मुंह पे बोल दो कि भैया लोकलाइज वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा डीलोकलाइज वाले से। सही बात है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम है उसकी, चार्ज डेंसिटी कम है उसकी। लेकिन अगर आपको 2-3 कंपाउंड दिए जिसमें समझ ही नहीं आ रहा सर इसमें तो लोकलाइज ही दिख रहे हैं, सर डीलोकलाइज तो दिख नहीं रहे, तो आगे बढ़ो। सर या मुझे डीलोकलाइज दिख रहे हैं, लोकलाइज नहीं दिख रहे हैं, तो आगे बढ़ो। समझ गए बात? तो अगर आपको सारे लोकलाइज दिए जाएं, है ना, या सारे डीलोकलाइज दिए जाएं, ठीक, या 2-3 लोकलाइज दे दें, एक डीलोकलाइज दे दें, तो पहले कंडीशन लगा के फिर अगले पे आओगे। आप सवाल करोगे तो समझ जाओगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। लोकलाइज लोन पेयर वाले मिल गए तो आगे बढ़ेंगे, डीलोकलाइज वाले मिल गए तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, देखिए जरा। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे चेक स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। आपको कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब ये ध्यान सुनना, आपको कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करनी है। मतलब जो प्रोटोनेटेड स्पीसी बनेगा, जैसे मान लो आपको नाइट्रोजन का कोई बेस दे रखा है, मान लो मिथाइल अमीन ही दे रखा है आपको, है ना, तो आप क्या करोगे, है ना, मिथाइल अमीन दे दिया और इथाइल अमीन दे दिया, ऐसा सवाल मान लेता हूं, तो आप क्या करोगे, प्रोटोनेट कर दोगे। ठीक है, यानी कि NH3+ बन जाएगा। तो प्रोटोनेशन पर स्टेबिलिटी चेक करनी है, और किसकी चेक करनी है, किसकी चेक करनी स्टेबिलिटी? जो पॉजिटिव चार्ज बना है नाइट्रोजन पर, उतने पार्ट की कि भाई वो किस वजह से स्टेबलाइज हो रहा है ना। तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसमें नंबर 1 आपको देखना है रेजोनेंस, है ना, मतलब रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज। मैं यहां पर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन सेम नाम बोल देता हूं, है ना। जो डिफरेंस था वो आप समझ गए, वो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में GOC में बता रखा था कि रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में क्या अंतर है, लेकिन मैं आप सवाल करने के लिए बोल सकता हूं। ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी या कॉन्जुगेशन आ रहा है किसमें, कॉन्जुगेट एसिड में। ध्यान सुन लो, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करने के पैरामीटर है, क्या क्या मिलेगा, या तो रेजोनेंस मिलेगा, अगर रेजोनेंस से आंसर आया तो अच्छी बात है, अगर रेजोनेंस से नहीं आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन से सोचेंगे। और आपको पता है
कि पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है आपको, तो वो एस कैरेक्टर से कनेक्ट कर लेंगे, अभी सवाल करेंगे। अब ये ध्यान सुनना, कई बच्चे गलती करते हैं, ये पहले लगाने लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। और तीसरा है सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसमें बस मिथाइल और इथाइल के 2 एग्जांपल होते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे, तो सॉल्वेशन उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के लिए या तो रेजोनेंस से आपका आंसर आ जाएगा या हाइब्रिडाइजेशन से आ जाएगा, इतने में काम हो जाता है, इतने में काम हो जाता है। सॉल्वेशन के लिए मिथाइल इथाइल वाले 2-3 सवाल होते हैं, उसको अपन अलग से भी करेंगे भी, है ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है। सर अगर आंसर रेजोनेंस से भी नहीं आ रहा, हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं आ रहा, तो आंसर किससे आएगा? तीसरे नंबर पर है इफेक्ट। इफेक्ट्स पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में समझा रखा था, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी लोन पेयर की। भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर तो मजे ही मजे, बल्ले बल्ले हो गई कि भाई साहब मेरे पास खूब इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई हो रही है, आओ H+ तुम कहां हो, हम है ना, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस वाले इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस वाले के इनवर्सली, बस ये खेल है। आपके सारे सवाल हो चुके हैं, कुछ 1-2 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स होते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे सॉल्वेशन कहां सोचना है, ठीक है। सीक्वेंस यही लगाते हैं, सॉल्वेशन की जरूरत आपको जरूरत पड़ती है मिथाइल और इथाइल वाले में, 2 अलग एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। सर इफेक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो हमें सीखना है, सर ये सवाल कैसे करेंगे वो हमें सीखना है, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए पहले मैं पॉज कर लो, मैं हट जाता हूं साइड, पॉज करके इसको नोट कर लो, ये एकदम खतरनाक स्लाइड है आपके जीवन की, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन वाले पूछे जाते हैं आपसे यहां पर, ठीक है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूं, जो अलग फैक्टर है उसको पहले ही खत्म कर देते हैं, फिर सवाल करेंगे, है ना। सॉल्वेशन वाला अलग टाइप का है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, उसको खत्म कर देते फिर सवाल करो। बाकी जगह क्या क्या सोचोगे, बाकी जगह ये सोचो आप, ये दोनों, ये तो अपन अभी खत्म कर लेते हैं और फिर ये लगा देना, खत्म, ठीक है। तो आइए जरा सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में, ये एलिफेटिक अमीन्स में आपको पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है यहां पर खेल, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास लिखा हुआ है एक अमीन, जिसको बोल रहा हूं मैं 1 डिग्री अमीन, देखना जरा, ठीक, ये है 1 डिग्री अमीन। एक लिखा हुआ है 2 डिग्री अमीन और एक लिखा हुआ 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो मुझे एलिफेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कंपैरिजन कराना होता है बेसिक स्ट्रेंथ का। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर अभी आपने पीछे सिखाया था क्या, सबसे पहला पॉइंट बताओ, लोकलाइज और डिलोकलाइज लोन पेयर की बात करेंगे तो मुझे मिलेगा लोकलाइज लोकलाइज लोकलाइज, है ना, तभी तो एलिफेटिक है। तो लोकलाइज लोन पेयर मुझे मिल रहा है, तीनों जगह लोकलाइज लोन पेयर है, ठीक है। अगला फैक्टर क्या है, अब आप चेक करोगे कि इनको H+ देकर के स्टेबिलिटी, आइए जरा इनको मैं H+ दिलवा देता हूं, इनको मैं H+ दिलवा देता हूं। तो सर आपने बोला था कि हम इनको H+ दे देंगे और चेक कर लेंगे स्टेबिलिटी, और आपने कहा था स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस सोचेंगे। सोचिए जरा, क्या इस कैटायन में रेजोनेंस हो रहा है, बताओ जरा, क्या ये कैटायन रेजोनेंस वगैरह कर रहा है? नहीं कर रहा यार, साफ साफ दिख रहा है। तो यानी कि यहां पर नो रेजोनेंस, यानी कि इससे आंसर नहीं आ रहा। देखो तीनों लोकलाइज थे तो लोकलाइज डिलोकलाइज से आंसर नहीं आएगा, नो रेजोनेंस नो रेजोनेंस नो रेजोनेंस, इससे भी आंसर नहीं आ रहा। सर आपने कहा था हाइब्रिडाइजेशन सोचेंगे, सोच लो जरा, सर ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, देखें जरा बेटा यहां पर 2 H आएंगे, है ना। देखो 3 और 1 4 सिग्मा, 2 और 2 4 सिग्मा, 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आंसर नहीं आ रहा, ठीक। तो सर अब किससे आएगा, सॉल्वेशन से। लेकिन सॉल्वेशन के लिए उन्हें बताना चाहिए कि पानी डाला है। सॉल्वेशन तो तब होगा ना जब पानी लाओगे, सॉल्वेशन यानी कि हाइड्रेशन की बात कर रहा हूं, पानी में ही होता है ना। मैं मना कर रहा हूं, नहीं पानी नहीं डाल रहा, मैं बोल रहा हूं कि भैया गैस फेज है, मैं गैस फेज की बात कर रहा हूं, मैं पानी डाल ही नहीं रहा। गैस फेज का मतलब विदाउट वाटर, ठीक है, मतलब ये अलग अलग है। मैं पानी डाल रहा, चलो तो सॉल्वेशन भी नहीं आता है, तो सर आगे चलेंगे। देखो ना मैंने मना कर दिया कि सॉल्वेशन नहीं, सॉल्वेशन तो मैं समझाऊंगा ना अभी, सॉल्वेशन भी नहीं, चलो गैस फेज की बात है।
तो ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। अब इनमें देखेंगे इफेक्ट। आइए जरा, इफेक्ट क्या कहते हैं आपसे, इफेक्ट आपसे क्या कहते हैं? इफेक्ट ये कहते हैं कि सर गौर से देखिए जरा, गौर से देखिए जरा, गौर से देखिए जरा, इफेक्ट चेक कर लीजिए। या तो आप इसमें चेक कर लें या इसमें चेक कर लें, जैसी आपकी इच्छा है ना। ये वाली जो तीनों चीजें हैं, मैंने ये जो प्रोटोनेटेड स्पीसी बनाया है, इसमें क्या क्या लगाते हैं देखो। कॉन्जुगेट एसिड में ये तीनों लगाते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड में इफेक्ट डायरेक्ट नहीं लगाओ, आप सीधे अमीन में लगा दो। एसिड मतलब प्रोटोनेटेड स्पीसी में ना लगा के इसमें लगा दो। तो अब आप इसमें वापस आ जाओ, ठीक है। बात समझ में आई? हम इधर वापस क्यों आ गए? क्योंकि इधर आपके तीनों में से कोई इफेक्ट नहीं लग रहा था, सॉरी स्क्वायर। अब यहां आ जाओ, यहां आ गए तो मुझे बताना, बताना जरा, एक आर लगा है, यहां 2 आर लगे, यहां 3 आर लगे, तो प्लस आई बढ़ रहा है ना। और बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो आपका आंसर प्लस आई से आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। समझे बात? ये कहानी है। बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, तो अब यहां सॉल्वेशन की बात आएगी, ठीक है। अब अगर मैंने पानी डाल दिया तो यहां सॉल्वेशन की बात आएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर इधर लिख देता हूं। ये तो गैस फेज की बात आ गई। इन एक्वस मीडियम, अब एक्वस मीडियम की अगर मैं बात करता हूं, एक्वस मीडियम की बात करता हूं, तो अब आपको इंडक्टिव नहीं लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अब सॉल्वेशन पे आ गए ना तुम। पहले तुमने चेक करा लोकलाइज डिलोकलाइज, फिर तुमने चेक करा प्रोटोनेट करने के बाद रेजोनेंस नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा आंसर, आगे चले सॉल्वेशन। अब देखें क्या होगा। ये जो 1 डिग्री का प्रोटोनेटेड स्पीसी दिखेगा वो ऐसा दिख रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। 2 डिग्री का प्रोटोनेटेड स्पीसीज ऐसा दिखेगा, मतलब कॉन्जुगेट एसिड। और 3 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, पानी अगर डाला है तो ये नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। पानी अगर डाला है तो ये नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल सही बात है। फोन के थ्रू फोन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, FON है ना। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां ज्यादा कहां कम? बोलिए भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां ज्यादा कहां कम? यहां पर ज्यादा। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरामीटर लेता हूं, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा अच्छी आ रही है? 1 डिग्री में अच्छी आ रही है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ध्यान से देखना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, भले ही मीडियम एक्वस हो, गैस फेज में तो क्लियर है, गैस फेज में तो 3 to 1 आंसर है, गैस फेज में दिक्कत नहीं, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। लेकिन अगर मैं एक्वस की बात करता हूं, तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चलता हूं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है। भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा हो, आप बोलोगे सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ ये आनी चाहिए। भाई आप ही ने बोला था अभी कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन चेक करेंगे, है ना। सॉल्वेशन बोलो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो, है ना, सॉल्वेशन चेक करेंगे। सर सॉल्वेशन से हमें ये ज्यादा मिल रहा है, फिर ये, और सॉल्वेशन से अगर 1 डिग्री वाला ज्यादा मिल रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी 1 डिग्री की ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली, बस एक्सपेरिमेंटली यहीं पर ही ऑब्जर्व किया गया है ना, कि भाई 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री आंसर आता है। 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री आंसर आता है। आना ये चाहिए था किसके अकॉर्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये है, यानी कि ये हम नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। अब यहां पर बात ये आती कि सर ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना, हमें ये सोचना है ऐसा क्यों हुआ होगा। होना ये चाहिए था कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आना चाहिए था। आपकी बात सही है, आप एकदम सही समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होकर ऐसा होता है। सर इसका कारण क्या है? इस वाले एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर के 2 कारण हैं। क्या? एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है प्लस आई। भले ही यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कुछ हद तक प्लस आई भी कंसीडर किया जाता है। यहां तो प्योरली प्लस आई से आंसर आएगा, यहां प्लस आई भी होगा, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से आंसर आना चाहिए था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और अगर प्लस आई से सोचते तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो नेट इफेक्ट जो आता है वो 2 डिग्री का ज्यादा होता है, नेट इफेक्ट, क्योंकि उसमें 2 प्लस आई और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जेई एडवांस में सवाल आ चुका है,
है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ऑप्शन में ये दिया था कि फैक्टर कौन से रेस्पॉन्सिबल है, फैक्टर कौन से रेस्पॉन्सिबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबल फैक्टर उसमें एक ऑप्शन था। ठीक है, तो 2 डिग्री वाला आगे क्यों निकल आया, क्योंकि 2 डिग्री में अच्छा खासा प्लस आई, दो प्लस आई लगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 डिग्री में 2 हो रही है। उसके बाद सर 1 डिग्री क्यों आया, क्योंकि 1 डिग्री में एक्चुअली क्या है, यहां पर 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3-3 हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां डोमिनेट कर रहा होगा, तो 1 डिग्री आगे आ गया, तो 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। लेकिन ये कहां होता है वो सुन लो, ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री जो है ये होता है जब तुम्हारा यहां लिख देता हूं, when R इज इक्वल टू मिथाइल। अगर R मिथाइल होता है, अगर R मिथाइल होता है तो ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, 213 जो आंसर आ रहा है 213, जब R मिथाइल है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं R को मिथाइल की जगह इथाइल कर दूं तो अब पता क्या होता है, इथाइल के लग जाने से अब रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इथाइल से प्लस आई भी बढ़ जाएगा, दोनों चीजें होंगी, दोनों फैक्टर यहां लग रहे हैं, है ना। तो यहां पर 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री था, और अब क्या होगा, अब जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, अब वो फैक्टर करेगा इंडक्टिव डोमिनेट। आप बोलोगे सर रिपल्सन ही बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडक्टिव अब डोमिनेट करेगा, यानी कि जब आर तुम्हारा इथाइल हो जाएगा, ठीक है, जब आर तुम्हारा इथाइल हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं नहीं तो थोड़ा ओ भाई ये क्या हो गया, सारा चला गया यार, सारा का सारा चला गया है। एक काम करता हूं, वापस लाता हूं, कुछ कुछ करके तो वापस लाया जा सकता है सर। हाँ देखा, जादू है तेरा ही जादू। बस वो हेडिंग चली गई, हेडिंग तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है, हेडिंग ठीक है, यहां पर देख लेंगे वो तो। आइए जरा मुद्दे पर वापस आते हैं, वो तो हेडिंग की बात हो जाएगी। आर अगर मिथाइल है तो ऐसा है, लेकिन अगर आर इथाइल हुआ तुम्हारा, अगर आर इथाइल हुआ तो 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। अब आपका आंसर आएगा 231। क्यों होगा ऐसा सर, क्योंकि अब आर की कार्बन बढ़ने से, आर में कार्बन बढ़ गए और कार्बन बढ़ गए तो 3 डिग्री वाला अब ज्यादा इंडक्टिव से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ या चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। ठीक है, हालांकि अभी भी 2 डिग्री वाला अच्छा खासा स्टेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर अगर मिथाइल है तो 213, एक्सप्लेन मैंने कर दिया क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव से ये आंसर आने चाहिए थे। यहां भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आना चाहिए था, इंडक्टिव से आना चाहिए था, लेकिन यहां ये आ गया और ये पीछे क्यों आ गया, देखें, देखो मिथाइल है तो 13 है, लेकिन अगर इथाइल है तो ऐसा हो गया। सर इथाइल में 3-1 कैसे हो गया, मिथाइल में 13 इथाइल में 3-1, ये आप सवाल सोच रहे होगे दिमाग में, सही सोच रहे हो कि सर मिथाइल में तो 13 था, मतलब 1 डिग्री आगे था 3 डिग्री से, यहां 3-1 हो गया, तो रीजन क्या बोलोगे, सर आर में इथाइल ग्रुप आ गया और ऐसा इसलिए, ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है ना, ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि भैया 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री इसलिए आता है, 1 डिग्री इसलिए नहीं आता है, क्योंकि आर जो है उसमें कार्बन बढ़ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर अगर मैं आर और बढ़ा दूं, सर अगर मैं आर और बढ़ा दूं, प्रोपाइल कर दूं, ब्यूटाइल कर दूं, तो भैया और आई बढ़ने लगेगा तो आप इंडक्टिव डोमिनेट करने लगेगा। आप एकदम सही सोच रहे हो। देखो आर मिथाइल था तो 1 डिग्री 3 डिग्री था, जैसे ही कार्बन बढ़ाया 3 और आगे कूद गया, और कार्बन बढ़ाओगे और आगे कूद जाएगा। यानी कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे इंडक्टिव डोमिनेट होने लगता है। तो अगर एक सवाल भी होता है, अगर आर तुम्हारा प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब हो गया, प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब हो गया, ठीक, तो क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं, फिर इंडक्टिव ही डोमिनेट करेगा, 3-2-1 आएगा। अगर आर तुम्हारा प्रोपाइल ब्यूटाइल हो गया तो, बात समझ में आई। तो ये पूरा खेल था। अब एक काम करता हूं, इस पूरे को समराइज करके लिख देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां हेडिंग लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि सॉल्वेशन का इफेक्ट है वो बस इसी में ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसी में ही पूछा जाता है, बाकी सब जगह आप रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन से आंसर कर लेते हो। ठीक, क्लियर है बात, नोट कर लो इसको। ठीक, चलो अब मैं आपको समराइज करके लिख देता हूं क्या, 2 डिग्री
1 डिग्री 3 डिग्री, अगर R मिथाइल है, ठीक, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, अगर R इथाइल है, और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अगर R प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ठीक है, ये किसकी बात कर दी मैंने? इन एक्वस मीडियम। लेकिन अगर मैं गैस फेज की बात करता हूं तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है यार, उसमें काय की टेंशन। गैस फेज में क्या, इन गैस फेज का मतलब क्या है? गैस फेज का मतलब विदाउट वाटर, है ना, सिर्फ बेस है और H प्लस है दोनों आपस में। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये गैस फेज में ये होता है और एक्वस मीडियम में ये होता है। डन, नोट कर लेना इसको। चल रहा हूं मैं आगे। अब मैं आगे चलता हूं, आपको समझाता हूं SIR इफेक्ट। ये मैं समझा चुका हूं, बस एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, SIR इफेक्ट भी यहां पर लगता है, इसको भी सोचना होगा। और ये कहां सोचोगे? जब तुम्हें एनिलीन वगैरह दिया जाए या फिर एनिलीन का बड़ा भाई दिया जाए, मतलब एरोमेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स में सोचना होता है ये, है ना। तो ये बड़े स्पेसिफिक टाइप के सवाल होते हैं, तो इसको ऐसे अलग से तो लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। चलिए समझ लेते हैं, एक बार मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर देख लो। SIR इफेक्ट कहां लगता है? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स में ये ऑपरेट होता है। और उसमें भी सोचना हो तो 3 डिग्री में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में स्टेरिक इंटरेस्ट ज्यादा होती है। SIR का मतलब ही स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, थोड़ा याद दिलाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं 2 डिग्री ले लेता हूं। 1 डिग्री में SIR नहीं लगता, उसमें SIP लगता है। ठीक है, NHMe मैंने ले लिया, H प्लस डाल दिया, है ना, और इसने प्रोटोनेट कर दिया, भैया ये बन गया। अब अगर मैं यहां पर G ग्रुप लगा दूं, G ग्रुप कौन से वाले होते हैं? जो SIR लगाते हैं, ध्यान सुन लो। G ग्रुप कौन से? जो SIR लगाते हैं। लगाने वाले कौन से दिखते हैं G ग्रुप? बताओ। बल्कि ग्रुप तो मिलते ही हैं, जिन पर लगता है वो लगाते भी हैं, अल्काइल वगैरह हो गया, ठीक। और हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी हम बल्कि ग्रुप मानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें H प्लस डाल दूं तो क्या खेल हो जाएगा बताओ? अगर मैंने इसमें H प्लस डाल दिया तो ये बनेगा, ये बनेगा। अब आप मुझे बताइए SIR से हुआ क्या? यहां SIR नहीं था तो इसका लोन पेयर था डीलोकलाइज। यहां SIR है तो इसका लोन पेयर हम मान के चलेंगे बहुत हद तक लोकलाइज। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर रिपल्सन कर दिया इसने, और रिपल्सन कर दिया तो प्लेन चेंज हो गया। पहले अगर इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग आपकी मान लो ऐसी हो रही होती, ऐसा इन दोनों के बीच में, तो अब कैसी हो जाएगी? ये नाइट्रोजन का प्लेन चेंज हो जाएगा और नीचे कार्बन का तो ऐसे ही है। तो यहां पर नो ओवरलैप, तो ओवरलैप होगा ही नहीं तो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मैं उसको लोकलाइज बोल सकता हूं, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो ये लेस अवेलेबल है, ये मोर अवेलेबल है। लोकलाइज जो होगा वो अवेलेबिलिटी ज्यादा रखेगा लोन पेयर की, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो गया काम। यानी कि SIR की वजह से होता क्या है? साफ साफ दिख रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू SIR। आप बोलोगे सर SIR की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती थी। बिल्कुल, ऑर्थो इफेक्ट बोलते थे उसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते थे। तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती, यस। तो SIR से एसिडिक भी बढ़ती, बेसिक भी बढ़ती, दोनों बढ़ती है। ठीक है, तो SIR की वजह से एसिडिक और बेसिक दोनों ही स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्लियर है ये बात? पॉज करके नोट कर लेना इसको। ठीक है, अपन समझ चुके थे इस बात को पहले। ठीक, अब देख लेते हैं SIP, है ना। ये नया है लेकिन कोई नई बात नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये लगता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स में। और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। मैंने इसको H प्लस दे दिया। अगर मैंने इसको H प्लस दे दिया तो कैसा दिखेगा? NH3 प्लस। देखिए, और मैंने यहां पर G ग्रुप लगा दिया, मैंने यहां G ग्रुप लगा दिया। और G कौन से वाले हैं आपके? वही जो SIR वाले G थे वो यहां भी चलेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि जब यह प्रोटोनेट होगा तो यह बन जाएगा NH3 प्लस और ये G ग्रुप। अब देखना जरा, अब सुनना जरा ध्यान से। मैंने आपको लिखवाया था SIR के टाइम पर, SIR के टाइम पर मैंने लिखवाया था कि NH2 ग्रुप पर SIR नहीं लगता। बोला था ना, स्मॉल ग्रुप्स हो गए, एटम्स हो गए या लीनियर ग्रुप हो गए, उन पे SIR
नहीं लगता, या टेट्राहाइड्रल होगा उन पर एसआईआर नहीं लगता है, यानी कि यहां पर एसआईआर नहीं लगेगा, नो एसआईआर, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। ध्यान सुन लो, हम पढ़ एसआई पी रहे हैं लेकिन एसआईआर के थ्रू समझाते हैं इसको, ना तो यहां एसआईआर दिख रहा ना यहां एसआईआर दिख रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, NH3+ जो है अब इसका साइज बढ़ चुका है और ये भी बल्कि है, तो यहां रिपल्सन होगा और इसी रिपल्सन को तो एसआईआर बोलते हो। तो एसआईआर से एक्चुअल में हो क्या रहा है, एसआईआर से अनस्टेबिलिटी यानी रिपल्सन है यार। एसआईआर क्या है, रिपल्सन ही तो है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस था ना। तो अब उसको आप एसआईआर ना बोल के, यहां एसआईआर ना बोल के रिपल्सन बोल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां बोल दो कि भैया यहां रिपल्सन हो गया। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर एसआईपी एसआईआर दोनों मिक्स हो रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, अगर बल्कि ग्रुप है तो रिपल्सन लगेगा ना। अब मुझे बताओ, यहां पर मैं बोलूंगा रिपल्सन, यहां बोलूंगा नो रिपल्सन, क्योंकि यहां हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का कोई रिपल्सन थोड़ी मानते हैं, है ना। तो यहां पर नो रिपल्सन, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लेस स्टेबल है और रिलेटिवली ये मोर स्टेबल है। देखो जरा भाई, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूं एसआईआर वाले वर्ड, नहीं तो डबल डबल आपको कंफ्यूज कर देगा, है ना। अब मुझे बताओ, ये मोर स्टेबल ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल क्यों, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है यहां पर, ठीक है, रिपल्सन हो रहा है यहां पर। अब एक बात ध्यान से सुन लो, जो लेस स्टेबल है वो लेस बेसिक होगा, सही बात है ना। फॉरवर्ड क्यों जाएगी रिएक्शन, जब रिपल्सन ही लगना है तो ये बोलेगा मैं नहीं जा रहा, रिपल्सन मिलता है वहां, है ना, होता है ना ऐसा। कई बार पापा नहीं बोल देते, जाओ बुआ जी के यहां से कुछ सामान लेके आओ, यार बुआ जी बहुत चमकाती हैं, मैं नहीं जा रहा, है ना। तो ये लेस बेसिक है, ये मोर बेसिक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस वाले ने H+ को लेने से मना कर दिया, या बहुत कम एक्सटेंट पे ले रहा है ये। तो अगर मना कर दिया या कम एक्सटेंट पर ये रिएक्शन हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हो रही है, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो ये शब्द यही तो लिखा है, स्टेरिक इनहिबिशन। देखो, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यानी कि स्टेरिक फैक्टर की वजह से, रिपल्सन की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट, प्रोटोनेशन में रुकावट, यानी कि ये बहुत स्लो चलेगी रिएक्शन। यानी कि मैं बोल सकता हूं बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू एसआईपी। तो एसआईआर से एसिडिक बेसिक दोनों बढ़ती हैं और एसआईपी से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। एसिडिक में तो लगता ही नहीं एसआईपी, ठीक है। कहां कहां लगाना ये जरूर ध्यान रखना, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में एसआईपी और 2 डिग्री या 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में एसआईआर, ठीक है। और बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट, जिसको एसआईआर बोलते हो आप, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। चलिए अगला देखिए जरा, अगला पॉइंट जस्ट बता रहा हूं, साइट ऑफ प्रोटोनेशन करके कोई सवाल पूछ ले आपसे, ठीक है। साइट ऑफ प्रोटोनेशन करके अगर कोई सवाल पूछ ले, यानी कि हमें क्या चेक करना है, मोर बेसिक साइट, मोर बेसिक साइट इज कॉल्ड साइट ऑफ प्रोटोनेशन, है ना। साइट ऑफ प्रोटोनेशन यानी कि H+ लेने की टेंडेंसी किसकी होगी, सीधी सी बात है, जो ज्यादा बेसिक होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा वही तो H+ को बुलाएगा अपने पास, है ना। तो कभी अगर, ठीक है, मान लो आपसे पूछ लिया जाए, देखना साइट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ, चलिए बताइए जरा, साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सी, 1 वाली या 2 वाली। चेक करो बेसिक स्ट्रेंथ। क्या सिखाया मालिक ने, क्या सिखाया मालिक ने, ये सिखाया है कि सबसे पहले क्या चेक कर, आ जाओ वापस वहीं, सबसे पहले चेक करेंगे लोकलाइज डिलोकलाइज, यानी कि कॉन्जुगेशन, है ना। लोकलाइज डिलोकलाइज बताओ जरा, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसका लोकलाइज, हो गया काम। लोकलाइज है तो मोर बेसिक और ये लेस बेसिक, बहुत आसान है भाई। यानी कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या है, सेकंड, ठीक है। इस तरीके से सवाल बनता है। एक सवाल ऐसा भी मिल सकता है आपको, पहले थोड़े ये केसेस कवर करके फिर सवाल ही सवाल करेंगे अपन, है ना। साइक्लिक अमीन और एसाइक्लिक अमीन की बात करूं तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है
साइक्लिक अमीन मैंने ऐसा लिख दिया और ए साइक्लिक अमीन मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक, अब मुझे आप एक बात बता सकते हो क्या, मुझे आप एक बात बता सकते हो क्या, ये है साइक्लिक, तो यहां पर बोलूंगा नो फिलिपिंग, ठीक है, और ये ए साइक्लिक है तो फिलिपिंग होगी। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन तो कायरल नहीं, अरे नहीं होने दो, अगर ओपन चेन तो घूमेगा ना, कायरल हो या ना हो, ओपन चेन है तो घूमेगा ना लोन पेयर, गड़ 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 गड़, ठीक है, तो फिलिपिंग हो जाएगी, और फिलिपिंग हो जाने की वजह से इसका जो लोन पेयर घूमता रहेगा, H प्लस आएगा, बोलेगा भैया तुम्हारे जीवन में वैसे घुमाव चल रहा है H प्लस आएगा, बोलेगा भाई तुम वैसे घूमे जा रहे हो, जीवन तुम्हारा घूम के निकल गया है, तुम खुद ही अपने में ही लगे हुए घूम रहे हो, तो हम कहां से आएंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है भाई। आप ये बोल सकते हो ना इसका लोन पेयर मोर अवेलेबल है, ये फिलिपिंग में बार बार घूम रहा है तो ये मोर अवेलेबल, और ये लेस अवेलेबल, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का खेल, बस खत्म बेसिक स्ट्रेंथ। आइए 26 सवाल आप करें मेरे साथ, सारे के सारे वैरायटी ऑफ केसेस, मजा आ जाएगा। सोचते हैं, चलिए पहला 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 सबसे पहला, और सुनो जब तक एक्वस ना लिखा जाए ना आपको पानी नहीं लेके चलना, और कहां लिखेंगे एक्वस पहले ही समझा दिए, 213 231 मिथाइल इथाइल, ठीक है। आइए जरा सबसे पहला पॉइंट बताइए क्या कॉन्जुगेशन है पहले वाले में, सर यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला इफेक्ट सोचते हैं क्या करना है। अब इनके प्रोटोनेटेड स्पीसी बनाने हैं, अब इनके प्रोटोनेटेड स्पीसी बनाने हैं, अब इनके प्रोटोनेटेड स्पीसी बनाने हैं, बना दिए जी सर बना दिए। अब क्या लगाना है, अब लगाना है रेजोनेंस, बताएं जरा क्या रेजोनेंस दिख रहा, नहीं दिख रहा, फिर क्या लगाना है हाइब्रिडाइजेशन। आइए सर यहां भी 4 सिग्मा दिख रहे हैं sp3, यहां भी 4 सिग्मा sp3 और यहां भी 4 सिग्मा sp3, सर हाइब्रिडाइजेशन से आंसर नहीं आ रहा, सॉल्वेशन सोचेंगे क्या ना, सॉल्वेशन वाले बस 2 ही सवाल थे, खत्म, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इफेक्ट सोचेंगे, इफेक्ट सोचेंगे तो अब इफेक्ट के अंदर सोच लो, क्या ये पॉजिटिव चार्ज में इफेक्ट सोचना है या उसमें इफेक्ट सोचना है। देखें ये जो सेकंड पॉइंट था ना उसमें बस ये 3 ही थे, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड सॉल्वेशन, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कॉन्जुगेशन, सेकंड पॉइंट कॉन्जुगेट एसिड बना के चेक करो, नहीं हो पा रहा, अब वापस सवाल पे चलो, वापस सवाल पे चलो और इफेक्ट लगाओ, वापस से सवाल पे चलो और इफेक्ट लगाओ। आप इफेक्ट यहां भी लगा सकते हो है ना, लेकिन सवाल से देख के लगाओगे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल देखेंगे तो जल्दी स्ट्राइक भी करेगा, है ना। चलो जरा यहां पर इफेक्ट लगाइए, आप बोलोगे सर हमको ना ऐसा दिख रहा है कि NH2 का माइनस आई है और OH का माइनस आई है, बताइए किसका माइनस आई ज्यादा अच्छा है, OH का। और माइनस आई तो गंदी बात होती है ना, माइनस आई होना बेसिक स्ट्रेंथ के लिए गंदी बात है। आगे आंसर आ चुका है, आंसर ये आप लोग भी ट्राई करो, पॉज करके लो, साइड हट गया, पॉज करके ट्राई करो, रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा लीजिए, मजे लीजिए, ठीक है। चलिए वापस आइए, सेकंड सवाल को सोचेंगे अब, सेकंड क्वेश्चन, क्या कहते हो आप, कॉन्जुगेशन है क्या, क्या कॉन्जुगेशन है क्या इनमें, सर नहीं है ना, कॉन्जुगेशन कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि सारे के सारे लोन पेयर मुझे लोकलाइज दिख रहे हैं। अगला पॉइंट प्रोटोनेट कर लो, क्या करो प्रोटोनेट, प्रोटोनेट करोगे तो ऐसा दिखेगा, एक H बढ़ा दिया ऐसा दिखेगा और एक H बढ़ा दिया ऐसा दिखेगा। अब बताओ जरा क्या ये प्रोटोनेटेड स्पीसी रेजोनेंस कर रही है, नहीं कर रही है। हाइब्रिडाइजेशन सोचेंगे सर sp3 sp3 sp3, उससे भी नहीं आ रहा, सॉल्वेशन सोचनी नहीं है, ठीक है, वो कहां था वो हो चुका है, सॉल्वेशन खत्म है, मान लो आप, है ना, आप ही समझ लो, बस अब 2 ही फैक्टर से सोचना है, ठीक। सर इससे भी आंसर नहीं आ रहा, आइए अब चलेंगे सवाल पे वापस, H हटा दो, अब सवाल पे वापस आ जाओ, अब आप इफेक्ट लगाओ, क्या बोलोगे, इफेक्ट लगा क्या बोलोगे, सर यहां पर 3 जगह से प्लस आई दिख रहा है, यहां 2 जगह से प्लस आई, यहां 1 जगह से, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा, है ना, और वैसे भी आप ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री में ऑब्वियसली प्लस आई ज्यादा होंगे, सॉल्वेशन की कोई बात करनी नहीं है आपको, तो इंडक्टिव से आंसर आ जाएगा। कैसे सोचना है वो सीख लो, 26 सवाल खत्म, दुनिया की किसी भी किताब का सवाल भी खत्म, ठीक है। आइए तीसरा वाला देखिए, मुझे बताइए जरा आप ध्यान से, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बोलिए,
फर्स्ट पॉइंट, कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है। अरे ओ, ये तो यही जैसा हो गया। अरे यार, सेम टू सेम। देखो देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थी, अरे खत्म हो गया। लो 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 लो, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। सॉल्वेशन थोड़ी सोचना है इसमें। ये 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अरे यार, ये तो इसी जैसे ही। सेकेंड थर्ड सेम टू सेम, खत्म। आइए आगे चला जाए। ठीक, फोर्थ सवाल। सबसे पहले देखेंगे क्या? कंजुगेशन। बताइए क्या सर यहां है? यस, यहां एक रिंग के अंदर पीएच के अंदर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इन्वॉल्व करा देगा। ठीक सर, यहां दो दो पीएच है, आए हाय, तो दो दो बार डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। सर यहां 3-3 है, ओ एम जी, सॉरी 3 लोन पेयर क्यों बना रहा हूं, 3-3 है लोन पेयर, देख 3-3 है सर, 3 बार। यानी कि आप मुझे बताओ, यहां डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, तो कोई H प्लस इसके दरवाजे पे खड़ा हुआ बोलेगा भाई साहब 3-3 रिंग में रेजोनेंस करना, कैसी बात कर रहे हो तुम, उनके पास जाओ जहां तो एक ही रिंग में है, हमारे पास तो 3-3 में है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। भाई यहां पर डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। यहां देखो, डीलोकलाइजेशन तीनों में, डीलोकलाइजेशन तीनों में। आप बोलोगे सर तीनों में डीलोकलाइजेशन, तो अगले वाले फैक्टर पर क्यों नहीं गए? अरे सेम टाइप का डीलोकलाइजेशन थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि तुम फंस गए। अरे यार, लोकलाइज और डीलोकलाइज तुमने चेक करा। आप बोलोगे सर आपने बोला था कि तीनों लोकलाइज हो या तीनों डीलोकलाइज हो तो अगले फैक्टर पर चलो। वो इसलिए चलो कि अगर आंसर नहीं आ रहा तो चलो ना, आ तो रहा है आंसर। अगर मान लो एक एक ही लोन पेयर दिया जाता, जैसे आगे के सवालों में ऐसा होगा, तब आप सोचोगे ना वो कि अगले फैक्टर पे चलो। यही आंसर आ गया भैया, यहां पर एक जगह, यहां 2 जगह, यहां 3 जगह, हो गया। अगला फिफ्थ वाला बताएं, फिफ्थ वाला बताएं। लोकलाइज और डीलोकलाइज सोचो पहले, कॉन्जुगेशन बताओ। इसका लोन पेयर यहां भी जा रहा है और इसका लोन पेयर यहां भी जा रहा है। बेटा ये क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों साइड जा रहा है, अच्छी बात होती है, क्रॉस नहीं है, अच्छी बात है। और यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर एक साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों साइड जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो किसके लिए अच्छी बात है? नाइट्रोजन के लिए। गंदी बात किसके लिए? बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, है ना। नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन गंदी बात तो इसके लिए है ना कि H प्लस बोलेगा अरे यार तुम अपने में ही लगे हुए हो, नाइट्रोजन बोलेगा हमको स्टेबिलिटी मिल रही, क्या करें। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम होगी ना H प्लस के लिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखो, यहां मोर डीलोकलाइजेशन, यहां लेस डीलोकलाइजेशन, इसी जैसे ही है। ठीक है, अगला बताओ जरा, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला बताओ, देखो सेम टू सेम। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां भी ले जा सकता है और यहां भी ले जा सकता है, दोनों जारी ले जा सकता है, जबकि इस वाले में यहां ले जा सकता है। ठीक, आप बोलोगे सर इस रिंग की वजह से तो इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलने दो, लेकिन नाइट्रोजन के लिए दोनों साइड जाने की पॉसिबिलिटी है ना। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इन्वॉल्व करके रखेगा, H प्लस बोलेगा मैं जा रहा हूं उसके पास, तुम खेलते रहो। ठीक है, अगला देखें जरा, सिमिलर इसी ट्रेंड पर है ये भी, बताएं जरा। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर और इधर भी तो जा रहा है, भाई रिंग में भी तो जाएगा ये, और नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ इधर जा रहा है ना, उस तरफ तो कुछ है ही नहीं, यहां तो sp3 कार्बन है। बताइए, यहां पर ज्यादा डीलोकलाइज हो गया अपने ही अंदर, और अपने ही अंदर अगर तुम बहुत डीलोकलाइज हो गए तो H प्लस की क्या मदद करोगे? अपने ही अंदर डीलोकलाइज हो गए तुम, H प्लस की क्या मदद करोगे रे? समझे बात? नोट कर लो, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, मजेदार। अगला देखें जरा, एट्थ वाला बताएं सवाल। एट्थ वाले को गौर से देखेंगे, आप बोलेंगे मालिक लोकलाइज और ये है डीलोकलाइज। आंसर अगला, सर ये साइक्लिक है, ये एसाइक्लिक है, फ्लिपिंग से घूमता रहेगा, क्या मदद करेगा H प्लस की रे? ठीक है, अगला टेंथ वाला, बोलिए टेंथ वाले के बारे में क्या ख्याल है? आइए जरा ध्यान से देखिएगा। सर लोकलाइज्ड, लोकलाइज भैया पायरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पे लोकलाइज होता है, एरोमेटिसिटी में पढ़ा था। लोकलाइज और डीलोकलाइज, क्या ये बात सही है? यानी कि मैं ऐसा कह दूं क्या कि ये 1 अगर बोल दूं, ये 2 बोल दूं, ये 3 और ये 4, तो भैया 4 वाला तो डीलोकलाइज है, ये तीनों लोकलाइज हैं, तो 4 वाला सबसे पीछू, पायरोल सबसे पीछू। ठीक है, अब बताओ, ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज। ठीक है, अब फंस गए। अब आगे चलो, अब कर लो इनको प्रोटोनेट। ठीक है, अब कर लो इनको प्रोटोनेट।
ठीक है, प्रोटोनेट कर लीजिए जरा, प्रोटोनेट कर लीजिए भैया, कैसी बात कर रहे, लीजिए प्रोटोनेट कर लिया जी सर। अब बताइए, अब बताइए मुझे, अब बताइए मुझे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, मामला फिसल सकता है से, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या? क्या बोला मैंने? क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं। लगा झटका? सुनो, क्यों आपको यहां दिमाग में ना बेंजीन जैसी इमेज छपी हुई है। अब आपको मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखिए जरा, मैंने जब इसको प्रोटोनेट किया तो मुझे बताओ ऐसा दिखेगा। अरे भैया ये पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व थोड़ी हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होता तो अच्छी बात थी, या इस पॉजिटिव को कहीं से रेजोनेंस मिल रहा होता तो अच्छी बात थी। यहां तो रेजोनेंस ये वाले खेल रहे हैं ना, ये थोड़ी रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस किसका हो रहा है? हमने क्या बोला है? हमने बोला कि जो कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हो वो स्टेबल है कि नहीं रेजोनेंस। तो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल थोड़ी है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व थोड़ी हो रहा है। कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है या रेजोनेंस होने दो, हमें यह चेक करना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सर यहां तो रेजोनेंस था ही नहीं, यहां था नहीं, यहां तो मैं लग रहा था, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गया कि भैया इस पॉजिटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है क्या रेजोनेंस में? नहीं है ना, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का होने दो, तो रेजोनेंस से आंसर नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन से चलेंगे, सर ये sp3, ये sp2, देखो ना डबल बॉन्ड है, और ये sp3। तो अब हाइब्रिडाइजेशन से मामला मिल गया। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर ज्यादा और s करेक्टर पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम स्टेबल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटी कम होती है ना। तो मुझे बताओ s करेक्टर ज्यादा किसका है इन दोनों में, sp3 और sp2 में? sp2 का ज्यादा s करेक्टर है ना। और अगर sp2 का s करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, यानी कि 4 के बाद 3 आ जाए, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, पायरल हो गया, पायरिडीन हो गया। अब आ जाइए इन दोनों में, और इन दोनों में अगर तुम गौर से देखोगे तो मुझे बताओ सर हाइब्रिडाइजेशन सेम सेम। अब चलेंगे इफेक्ट। इफेक्ट किस में सोचते हैं? इनके रिएक्ट, मतलब इनको जब आप प्रोटोनेट नहीं करते हो सवाल में सोचते हैं, तो सवाल में सोच लो, है ना, दिमाग में सोच लो सवाल में कि सर यहां पर NH था, यहां NH के साथ O लगा है, -I लगा है, -I से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि 1 के बाद 3 आ जाएगा। ये वाली बात आप समझ गए कि नहीं? मेन खेल इसका था। पॉजिटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है ना, बस तो रेजोनेंस से थोड़ी स्टेबलाइज होगा वो पॉजिटिव चार्ज। अगला बताओ, अगर तुम ये समझ गए तो 11 वाला भी आप आसानी से कर सकते हो, 11 वाला भी आसानी से कर सकते हो। देखो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके ये सवाल बना दिया गया है ना। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले सोचेंगे लोकलाइज और डीलोकलाइज वाली बात। बताइए, लोकलाइज और डीलोकलाइज वाली बातें सोचेंगे, बोलो सोचो, लोकलाइज और डीलोकलाइज वाली बात सोचो। सर ये डीलोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है, और ये लोकलाइज है ना, ये कहीं नहीं जाता है, पायरिनिकल लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि मैं इनके कुछ नंबर कर ले, XYZ लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहां मैं X लिख देता हूं, यहां Y, और यहां Z। ठीक है, तो ध्यान से देखें जरा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? Y। क्यों? क्योंकि लोकलाइज। अब ये डीलोकलाइज, ये डीलोकलाइज, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, दोनों ही डीलोकलाइज हैं, आगे चलो, बोलो दोनों ही डीलोकलाइज हैं, आगे चलो। वैसे मैंने आपको एरोमेटिसिटी में भी ये बात बता रखी थी, वो प्रोटोनेट करके करोगे, इससे अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं, है वही फैक्टर, बस ये सोच लो कि सर जब इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये अच्छा डीलोकलाइजेशन है। और ये तो नाइट्रोजन के लिए अच्छी बात है ना, H+ के लिए अच्छी बात थोड़ी है ना। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिसिटी क्रिएट करता है, ये लोन पे इन्वॉल्व होकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये लोन पेयर जाएगा ही जाएगा। और अगर ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा ही जाएगा, यानी कि Z की बहुत कम हो जाएगी कंपेरिजन टू X। समझ गए? यहां तो क्या है, यहां तो क्या है, ये वैसे भी एरोमेटिक है, तुम हो या ना हो क्या फर्क है, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, ये तो ये हो या ना हो,
लेकिन इसको तो जाना ही पड़ेगा एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के लिए, यानी कि यहां डिलोकलाइजेशन बहुत खतरनाक है, यानी कि H प्लस के लिए बुरी बात है। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर बता दो। इसी को ही बांट दिया अलग अलग सवालों में, इसी को ही बांट दिया। तो अगर मैं ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं, इसको सी लिखता हूं, तो ए ज्यादा हो जाएगा और फिर सी आ जाएगा और फिर बी, इसी जैसा ही है, सेम टू सेम। ठीक है, अगला 13 नंबर वाला सोचेंगे, 13 नंबर वाला सोचेंगे। बताइए, एक्स वाई और जेड में आपको आंसर करना है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेशन, लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर, इन तीनों को कंपेयर कराना है। मुझे बताइए, मुझे आप बस इतना बता दें कि इसका लोन पेयर लोकलाइज है, सही है, ये डीलोकलाइज है, सही है, ये भी डीलोकलाइज है। ध्यान सुन लो, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, यानी कि एक्स आ जाएगा। सॉरी स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्या ये बात सही है? एक्स लोकलाइज है। अब वाई और जेड में देखें जरा, ये दोनों ही डीलोकलाइज हैं, लेकिन डीलोकलाइजेशन यहां पर देखें तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव लाएगा, और यहां देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव लाएगा। यहां एन पर नेगेटिव आएगा, यहां ओ पर नेगेटिव आएगा। यानी कि सर इसका डीलोकलाइजेशन अच्छा है, लेकिन ये H प्लस के लिए बड़ी गंदी बात है, बेसिक स्ट्रेंथ गंदी बात है ना। तो इसका डीलोकलाइजेशन अच्छा है, यानी कि ये गंदी बात है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। खुद में ही स्टेबल हो, खुद में ही चल रहा है डीलोकलाइजेशन, H प्लस खड़ा हो कहेगा अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो एक्स के बाद आ जाएगा वाई, वाई के बाद जेड। अगला सवाल 14th वाला देखें, 14th वाला देखें। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है कि ए वाला पीछे कर दो, क्यों? ए साइक्लिक है, ये तो ए साइक्लिक है ना, ये दोनों साइक्लिक है। ठीक, आगे चलो, प्रोटोनेट कर लो इनको, है ना। डीलोकलाइजेशन दिख नहीं रहा था, लोकलाइजेशन नहीं दिख रहा है, प्रोटोनेट कर दो, कर दिया। अब आगे चलो, रेजोनेंस से कहीं स्टेबल हो रहा है, कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं हो रहा। अगला बोलो, अगला हाइब्रिडाइजेशन, sp3 दिख रहा है सर। और बोलो, बोलो कि सर ब्रिज हेड दिख रहा है। अरे होता है, ब्रिज हेड पे sp3 तो पॉसिबल है ना, sp3 है, sp3 तो पॉसिबल है, प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है, sp3 तो पॉसिबल है ना। चलिए भाई, अब इफेक्ट लगा लो। सर ये वाला माइनस आई, अब इफेक्ट लगाओगे तो वापस सवाल में चलो, वापस सवाल में चलो इफेक्ट में। सर यहां ये माइनस आई लगा रहा है, ये नाइट्रोजन, भाई अमीन तो माइनस आई होता है ना, यानी कि बी ज्यादा आएगा, फिर सी है, फिर ये बी ज्यादा होगा, फिर सी, फिर ठीक है, माइनस आई लगाना ना, ये तो प्लस आई बोलोगे आप इसको। पॉज करके नोट कर लेना, आगे चलता हूं। चलिए कुछ सवाल आपके लिए, कुछ सवाल। आइए सर, अरे सर क्या बात कर रहा सर। अब आ गए आपके, अब यहां SIR SIP वगैरह आ जाएगा, बेंजीन में SIR SIP भी सोचना है। ठीक है, आइए मुझे बता दो इतना, ये क्या है सारे, ये सारे सवाल NH2 वाले। SIR सोचना ही नहीं है, SIP सोचना है। ठीक है, SIR नहीं सोचना, SIP सोचना। बताओ, बोलिए भाई, बोलिए भाई। मिथाइल है, अल्काइल ग्रुप SIP लगाएगा, बिल्कुल, जो SIR लगाएंगे वो SIP भी लगाएंगे, है ना। तो मिथाइल लगाएगा SIP, बिल्कुल सही बात है, सिप। ठीक है, ये SIP हो गया। इसका मतलब ऑर्थो वाला तो मैं पीछे कर दूं मालिक, सबसे पीछे ऑर्थो वाला। अगला बताओ, इधर बताइए। सर यहां लग रहा है सिर्फ प्लस आई, और यहां लग रहा है प्लस H एंड प्लस आई, और दो दो प्लस वाले लग रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गई भाई, PM भाई, प्लस H लग रहा है एडिशनल। अगला, यहां SIP, यहां भी SIP, और यहां भी SIP। अब ये देख लो SIP ज्यादा किस में लग रहा है, SIP ज्यादा किस में लग रहा है। सर यहां पर साइज ज्यादा है, अगर साइज ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो SIP भी ज्यादा होगा, और SIP ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी ना। SIP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि आंसर ये आ जाएगा, ये जितना ज्यादा बल्की ग्रुप उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। पहले आप लोग भी ट्राई कर लेना, पॉज करके ट्राई करते जाओ, है ना। मतलब आप पॉज कर लो, ट्राई कर लो, फिर वापस आके देख लेना, फायदा लीजिए रिकॉर्डेड का। यहां लग रहा है SIP, NO2 लगाता है, बिल्कुल लगाता है, NO2 पर लगता भी है, लगाता भी, बल्कि ग्रुप है। SIP की बात माइनस, अच्छा SIP है तो ऑर्थो पीछे कर दो, माइनस आई, और ये माइनस है एंड माइनस आई है, माइनस वाले तो गंदी बात है, मेटा पैरा ऑर्थो।
माइनस वाले तो गंदी बात है, गंदी बात। अगला बताओ 18 वाला, ध्यान से देखो, यहां देखिए जरा गौर से, है ना, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, ठीक है। बताना ये क्या है, माइनस एम और माइनस आई। अलग अलग ग्रुप है तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से कर लिया करो, अलग अलग है तो डोमिनेटिंग। माइनस एम, इधर बताओ प्लस एम, और इधर बताओ माइनस आई। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मुझे एक बात बता दीजिए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा भैया, सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि प्लस एम लगा है जी सर। अगला माइनस आई और माइनस एम में 3 नंबर माइनस आई आएगा और माइनस एम पीछे कर देगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम माइनस एच माइनस आई। अगला 19th वाला बता दें, 19th वाला बता दें आप, देखें जरा। ये लगाएगा एसआईपी, क्लोरीन लगाता है, क्लोरीन पर लगता नहीं है लेकिन लगाता है, ठीक है। तो एसआईपी लगाएगा, माइनस आई और माइनस आई एंड प्लस एम बोल देता हूं मैं। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, सर एसआईपी है तो ऑर्थो वाला सबसे पीछे कर दूं क्या? सही बात है। अब अगर मुझे इन दोनों में से कंपैरिजन कराना है, इन दोनों में से कंपैरिजन कराना है, आप बोलोगे सर प्लस एन के आ जाने की वजह से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनमें अगर मैं ऑर्थो मेटापेरा, जैसे अभी मैंने लास्ट टर्न का एसिडिक स्ट्रेंथ का जो लास्ट सवाल था आपको याद हो तो, जिसमें आपने Cl लगाए थे, वहां आपने इंडक्टिव से, क्योंकि उनका मेसोमेरिक बहुत कमजोर होता है, ठीक है, मेसोमेरिक बहुत कमजोर होता है, तो इस केस में हम इसको ना के बराबर मान के चलते हैं, ठीक है, ना के बराबर, मेसोमेरिक कमजोर है। तो यहां Cl माइनस आई, यहां Cl माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पैरा मेटा ऑर्थो आंसर पीएमओ। बात समझ में आई? हेलोजन में अगर तुम सेम हेलोजन अलग अलग पोजीशन पे लगा है, तो ऑर्थो पे लगा तो टेंशन नहीं है, एसआईपी से अलग हो गया, मेटा पैरा में टेंशन हो जाती है ना। तो हेलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट मान के चलो, क्योंकि उतना ज्यादा मेसोमेरिक अफेक्ट करता नहीं है यहां पर सीएलबीआरआई के केसेस में। अगला बताएं 20, बोलिए। नो एसआईपी, एसआईपी और यहां भी एसआईपी, बताओ एसआईपी यहां पर बोल दूं लेस एसआईपी या मोर एसआईपी, दो लगे हुए हैं, और जितना ज्यादा एसआईपी बेसिक स्ट्रेंथ कम, यहां तो एसआईपी नहीं है, एसआईपी से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बात समझ में आई? फटाफट से पॉज करके देख लीजिए आपके सही है कि नहीं, और अब चलते हैं हम 21 नंबर पर। डन? आइए आइए, अरे क्या बात कर रहे सर, खेल हो चुका, 26 सवाल खत्म। बाकी आपको सवाल जहां से मिले वहां से कर लेना बेसिक स्ट्रेंथ के। आइए 21 नंबर में सोचते हैं, 21 नंबर में ये क्या लगा दिया मैंने, 2 डिग्री। ये सारे 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, इनकी जगह पर तुम NHME की जगह NME2 लगा लो, सारे आंसर सेम है ना, सेम ही होता है। लेकिन NME2 की बेसिक स्ट्रेंथ NHME से ज्यादा होगी। लेकिन अगर सेम फैमिली में चले गए तो NHME ले लो, या यहां पर NME2 भी लेते, 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन, तो भी सेम था। आइए चलिए अब बताइए जरा क्या है इसका, बोल दीजिए जरा, बोलिए इसका। आप बोलोगे सर SIR, यस सर, ये तो आप जानते ही हैं, प्लस आई और ये प्लस एच प्लस आई, ठीक है, प्लस एच एंड प्लस आई। चलिए भाई बताइए आंसर, बोल दीजिए सर। सर SIR से एसिडिक और बेसिक दोनों बढ़ती है, सही बिल्कुल, और तो सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में तो हम पीछे ही कंपेयर करा चुके हैं, पैरा ज्यादा होगा मेटा से, है ना, मिथाइल का प्लस एच एंड प्लस आई दोनों लग रहे हैं, ठीक। अगला बताए, इधर सर SIR, इधर भी SIR और इधर भी SIR, बहुत बढ़िया। कहां अच्छा SIR लग रहा है? जहां रिपल्सन ज्यादा लगे, जल्दी प्लेन चेंज होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर का, मजा आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगला देखें सर SIR, यस सर SIR। अगला ये वाला माइनस आई और ये वाला माइनस आई एंड प्लस, सॉरी माइनस आई और माइनस एम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो ऑर्थो हो जाएगा, उसके बाद मेटा, क्योंकि दो दो नेगेटिव वाले लगे पैरा, ठीक है, ऑर्थो माइटा पाइरा, जी सर। अगला NO2 अलग अलग अगर लगे हैं तो आप चल लो किससे, इससे, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, और माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। आंसर लगभग सेम ही है दोनों का, है ना, सेम ही आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2, इसको 3। तो पहले प्लस एम वाला आ जाएगा, फिर माइनस आई वाला आ जाएगा, 2 3 1 यही आया था ना पीछे, हाँ 2 3 1 सही है। अगला देखें जरा,
Cl लग चुका है और हेलोजन अगर लग गया तो इंडक्टिव से खेला करो। ऑर्थो पे तो टेंशन नहीं, यहां तो ऐसा ही यार है ना, यहां माइनस आई और यहां माइनस आई प्लस एम, लेकिन बहुत वीक होता है क्योंकि अलग पीरियड से होता है ना, ये तो थर्ड पीरियड से क्लोरीन, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड, आयोडीन फिफ्थ पीरियड, बहुत वीक प्लस है। ठीक है, तो ओवरऑल विड्रॉइंग मान के चल दिया करो। एस आई आर माइनस आई, खत्म। तो ऑर्थो सबसे ज्यादा, और इन दोनों में देखें जरा डिस्टेंस से चल लें, डिस्टेंस से सीएल जितना पास लगा होगा उतना गंदा है ना भाई, माइनस आई जितना दूर उतना अच्छी बात बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। तो ओपीएम आप देखो ना हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करो चीजों को। पीएम तो था ही, एसआईपी से ओ पीछे आ गया था, एसआईआर से ऑर्थो वाला आगे आ गया, एसआईआर से बढ़ता है ना बेसिक स्ट्रेंथ। अगला बताओ, आगे आंसर देखो, ये दो मिथाइल यहां एक मिथाइल, यहां मोर एसआईआर, एसआईआर ज्यादा लग रहा है, यहां लेस एसआईआर, सही बात है, वहां मोर यहां लेस और यहां नो एसआईआर। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है आपको? पॉज करके देख लीजिए आप फटाफट से। ठीक है, चलिए आइए कुछ सवाल और कर लेते हैं अपन। कुछ सवाल आपके लिए, चलिए कंपेयर कराइए। आप बोलोगे सर आपने तो हमें नाइट्रोजन वाले सिखाए, अरे वही है, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, नाइट्रोजन वाले सिखाए ना, सेम ही कॉन्सेप्ट है, कार्बन में भी लगा सकते हो। और भाई कार्बन वाले तो बहुत अच्छे हैं, एक काम करूं मैं आपके लिए एक लाइन लिख दूं, मान लो अगर कार्बन वालों में बेसिक स्ट्रेंथ पूछी तो आप कर चुके हो सवाल, ध्यान सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कार्ब एनायन बेसिस कार्ब एनायन बेसिस, ये आप कर चुके हो भाई। कार्ब एनायन बेसिस की बात करूं ना मैं, तो मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सी नेगेटिव, अगर मैं इसकी कंपेयर कराऊं तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका उल्टा कर दो, और ये तो तुम फुल डिटेल में पढ़ चुके हो भैया, खत्म हो चुका है ये, देखो ये तो तुम फुल डिटेल में पढ़ चुके हो भैया। अगर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि अपने पास लोन पे रखे हुए नहीं दे रहा किसी को, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम होगी ना। जैसे आओ देखो ये सवाल देखो, बताओ जरा कौन से वाले कार्ब एनायन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, चेक करो। सर सी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मुझे बताना यहां sp हाइब्रिडाइजेशन से बना होगा ये sp2 वाले से, ये sp3 वाले से, याद करें जरा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, कार्बन आयन में पढ़ाया था। एस करेक्टर ज्यादा तो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि अगर मैं 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो स्टेबिलिटी बता दो आप पहले मुझे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगी, 1 2 और 3। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा कर दो, आंसर आ गया। और सारे कार्बन आयन वाले सवाल आप कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि एक सवाल दिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा, चलिए बताइए इन दोनों में ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है, बोलिए इन दोनों में ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है। आप बोलोगे मालिक ध्यान से दिख रहा हमको, तो इसकी बीवी है, देखो वैकेंडी होता है ना, कार्बन आयन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, तो इसकी बीवी है तो स्टेबल है। और अगर स्टेबल है यानी कि दूसरा वाला अच्छा बेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा, समझे। ऐसे आप सवालों को कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए, इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है। नाइट्रोजन वालों में तो आपको क्या सोचना बताओ, नाइट्रोजन वालों में तो जो सिखाया था वो कर लो, कार्बन वालों में तो क्या करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। नाइट्रोजन वालों में क्या सिखाया था सर, कॉन्जुगेशन। आइए जरा मुझे बताएं जरा कॉन्जुगेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, बोले। सर इसका लोन पेयर डीलोकलाइज, इसका लोकलाइज और इसका लोकलाइज, यानी कि डीलोकलाइज वाला पीछे कर दीजिए, 1 सबसे पीछे आ गया। अब लोकलाइज लोकलाइज वालों में देख लेंगे, बताएं जरा। अब लोकलाइज लोकलाइज वालों में देख लेंगे, बताएं क्या करेंगे। लोकलाइज लोकलाइज वालों में हम इनको प्रोटोनेट करेंगे, है ना, क्योंकि ये भी लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, इससे आंसर नहीं आ पा रहा, प्रोटोनेट करिए। अगर मैं इनको प्रोटोनेट करूं तो इन दोनों को सोच लो बस, है ना, इन दोनों को सोच लो। मैंने इसको प्रोटोनेट कर दिया,
ठीक। और दूसरा सोचना है मेरे को ये, अब बताओ क्या ये प्रोटोनेटेड स्पीसी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है क्या? देखो देखो जरा, क्या ये प्रोटोनेटेड स्पीसी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है क्या? यस सर, देखो ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। ये बात थी वो जो पायरिडीन वाले में नहीं थी। तो ये स्टेबल हो रहा है सर, यहां रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है नहीं, तो हम बोल देंगे ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड मोर बेसिक हो जाएगा, ये लेस स्टेबल। बातें समझ में आई आपको? यानी कि 2 वाला ज्यादा बेसिक है, फिर 3 वाला, और 1 तो पीछे कर ही दिया था। समझे खेल? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, सीख गए आप। आओ जरा कुछ और सवाल के वेरिएशन करते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को करिए जरा, ध्यान से देखें जरा। राइट, आप पॉज करके ट्राई करते रहो, है ना। राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ध्यान से देखो। आप बोलोगे अंटल, अंटल यहां SIP और यहां नो SIP, हो गया काम, हो चुका है काम भाई। लो, अरे अंटल ये देखो ना, 2 मिथाइल लगे, वहां कहां लगा है? अगला बताएं जरा। सबसे पहली बात क्या सिखाई थी आपको मैंने? मैंने क्या बोला था बताइए? कॉन्जुगेशन। नाइट्रोजन वालों में कॉन्जुगेशन चेक करो पहले, बताओ सर। कंजुगेशन यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, दोनों तरफ। इसमें यहां मिल रहा है कॉन्जुगेशन, इसमें यहां मिल रहा है कॉन्जुगेशन, तो मुझे एक बात बताओ, डीलोकलाइजेशन तीनों में है। अब ध्यान सुनना, ये वाला डीलोकलाइजेशन थोड़ा अच्छा है, क्यों? क्योंकि डीलोकलाइज होकर O पर नेगेटिव ले आएगा, जबकि ये डीलोकलाइज हो या फिर ये हो, ये कार्बन पे नेगेटिव लाएंगे, यानी कि ये डीलोकलाइजेशन अच्छा है। और डीलोकलाइजेशन अच्छा होना बेसिक स्ट्रेंथ के लिए गंदी बात है, H+ के लिए गंदी बात है। क्यों? अपने में ही लगा रहेगा, यानी कि 1 वाला मैं पीछे कर दूं। अब इन दोनों को ध्यान से देखो सर, मेरे को दोनों में ही डीलो, अरे यार अगर तुम इतना समझ चुके हो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, और ये एडिशनल प्लस आई लगे हैं, सॉल्वेशन सोचना नहीं है, सॉल्वेशन तो वही सोचना सिखाया बस। आगे आंसर यार, इतना कहां सोच रहे हो? 3 2 1 लो। अरे कुछ बातें तो दिमाग में वैसी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 3 डिग्री होता है सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सॉल्वेशन सर, अरे वो मिथाइल इथाइल की बात है बस, है ना। लो हो गया, 3 2 1, ठीक आहे। अगला सवाल देखिएगा जरा, बताइए, पॉज करके ट्राई कर लेना, है ना। ध्यान से देखा जरा, आप बोलोगे सर ये लोकलाइज, ये वाला डीलोकलाइज, और ये लोकलाइज, हो गया काम। 2 वाला पीछे कर दो, क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइज है। और इन दोनों में, अरे यार अभी तो बताया ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, हो गया 3 1 2, प्लस आई फैक्टर से ही होगा वो। आगे बढ़ते जाओ, कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे सब वो होकर प्लस आई लग जाएगा। अगला, सर यहां तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में ही है और रिंग पर ही होता है, तो इनका लगता है ओनली इंडक्टिव। ध्यान सुन लो, रिंग पर ही है ये, तो ये रेजोनेंस थोड़ी कर रहा है, यानी कि इन सबके इंडक्टिव लगेंगे, -I प्लस आई माइनस आई, ठीक है। 2 वाला, उसके बाद 3 वाला, और उसके बाद 1 वाला। अरे याद करो वो बात, वो दिन याद है तुम्हें जब हमने बोला था कि रिंग पर ही अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्री रेडिकल हो, तो वो रेजोनेंस नहीं करता, तो फिर बाकी ग्रुप के इंडक्टिव लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल है, डरने का नहीं, 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 ये सवाल है। पहले आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना सवाल, पॉज करो, सवाल पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में समझाया था, क्या? रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द प्रोडक्शन ऑफ वीक एसिड। बस यहां पर वो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया था, अब बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हो तो यहां वीक बेस कर लो, हो गया काम, सवाल आपका खत्म। मतलब प्रोडक्ट की साइड वीक बेस होगा, चेक कर लीजिए, और होना भी चाहिए। आप इन दोनों को कंपेयर करा लो, आपने सीख तो रखा है। बोलिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, यानी कि ये रिएक्शन हो चुकी है। आगे चलो, अगली रिएक्शन देखिए जरा, इसको देखिए, इसको देखिए, देखिए जरा, कंपेयर करा लो, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री अमीन, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, होनी भी चाहिए। अगला चलो आगे, ये देखिए जरा, इसको देखिए और इसको देखिए, और इन दोनों को कंपेयर करा लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करा दीजिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, करा लो बेसिसिटी कंपेयर। किससे कराओगे?
इसमें जो सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन है वो लो, और इसका सबसे ज्यादा बेसिक, इसमें तो बेचारे के पास एक ही नाइट्रोजन है। और इन दोनों को गौर से देखो, इन दोनों को गौर से देखो, बताओ जरा ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला मैंने। चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। लोकलाइज, लोकलाइज, सेकंड पॉइंट, प्रोटोनेटेड स्पीसी, इसकी NH2 प्लस बन जाएगी, इसकी यहां प्लस आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा एक और, है ना। और जैसे ही आप यहां NH2 प्लस करोगे ना, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगी, तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप आंसर कर सकते हैं फिर इसके हिसाब से। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बताओ क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है? नहीं, अरे चारों को कंबाइन कर लो ना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ये ज्यादा बेसिक है क्या? नहीं, ये वाला ज्यादा बेसिक है। सर इसमें ये वाला ज्यादा बेसिक है, इसमें ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। बाकी तो मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या यार, कर लोगे ये सब? बहुत आसान है यार। एक सवाल चलो और कर लो। और इस प्रकार का सवाल ना एक जेई एडवांस में आ रखा है, पीकेवी का डिफरेंस पूछा है ना, पीवाईक्यू में करेंगे, कर लेंगे आराम से, है ना। चलिए चलिए, सबसे पहले गौर से देखिए, और जहां बेंजीन दिखे ना तुरंत दिमाग में ठनकना चाहिए SIR SIP, बेंजीन वाले में, है ना, बेंजीन रिंग दिख रही तो सर हमको ना बहुत बढ़िया दिख रहा है, हमको ना बहुत बढ़िया दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले पहले आप जरा ध्यान सुन लीजिएगा, इस सवाल में क्या करेंगे मुझे बताइए। इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, और ये वाला लोन पेयर, यही चारों पूछे आपसे। ठीक है, ठीक है, यही चारों पूछे ना। आइए सबसे पहले बताइए क्या सिखाया था आपको हमने, क्या सिखाया था हमने? सर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। डीलोकलाइज, ये वाला डीलोकलाइज, यहां SIR लगने की वजह से लोकलाइज, सही ना, SIR लग रहा ना इस पे बल, ये तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, ये 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, और ये लोकलाइज, यानी कि इतना कंफर्म है कि ये वाले दोनों डीलोकलाइज वाले पीछे आएंगे, और उनमें भी कंफर्म है कि जब इसका डीलोकलाइजेशन करोगे कार्बन पे नेगेटिव या ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इसका अच्छा डीलोकलाइजेशन है, यानी कि अपना लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में रखेगा, और डीलोकलाइजेशन में रखेगा यानी कि H प्लस के लिए गंदी बात है। तो C तो बेटा सबसे पीछे आएगा, उसके आगे D कर देता हूं मैं, क्योंकि ये भी डीलोकलाइज है। अब ये दोनों लोकलाइज में आगे बढ़ो, क्या करोगे सर? प्रोटोनेट कर देंगे, प्रोटोनेट कर देंगे, प्रोटोनेट। अब आप मुझे बताओ इन दोनों प्रोटोनेटेड स्पीसी में कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज है? ये वाली रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहां तो रेजोनेंस होगा नहीं ना। आप बोलोगे सर बेंजीन रिंग कर रही है, अरे भाई ये N प्लस थोड़ी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, हो गया काम। A, उसके बाद B, खत्म। अब डक ABDC, 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 B। इस प्रकार का एक जे एडवांस का भी सवाल है, उसमें डिफरेंस बिटवीन पीकेवी वगैरह ऐसा कुछ ऑप्शन में है, वो भी हम पीवाईक्यू में कर लेंगे अगर आप ये सब समझ गए तो। ठीक है, चलिए एक गंभीर सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। एक सुपर बेस के नाम से जाना जाता है कंपाउंड, बस समझने का तो ऐसा कुछ मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, कुछ ज्यादा बात ऐसी नहीं है। इसको हम प्रोटॉन स्पॉन्ज बोलते हैं, सुपर बेस नाम है इनका, है ना, इनकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा सवाल आपके सामने लिखा है, तो मोस्ट बेसिक पूछा है, आंसर बताता हूं, C है इसका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जब प्रोटोनेशन करता है ना, तो ये H प्लस जो आया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और 2 N के बीच में फंस जाता है ये, तो भयंकर स्टेबल हो जाता है। 2 N के बीच में फंस जाते हैं, स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जानते हैं ना, स्पॉन्ज पता है ना, हाँ। तो 2 N के बीच में फंस गया, फंस गया तो ये प्रोटॉन स्पॉन्ज नाम है इसका। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त बेसिक हो जाता है ये, फंस गया यानी कि मजा आ गया, बहुत भयंकर स्टेबल हो जाता है ना, हाईली स्टेबल हो जाता है ये। ठीक है, और ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा आपके सामने कि तुम इसको कंपेयर कराओ उन सबसे। ठीक है, बस एक जानकारी के लिए कि प्रोटॉन स्पॉन्ज नाम की एक चीज होती है। ठीक है, बाकी मैं आपके होमवर्क ऐड कर रहा हूं इसमें, 15-20 सवाल कर लेंगे आप। ठीक है, एक सवाल और करा देता हूं, ये वाला चलो, एक सवाल और करा देता हूं फिर चलते हैं। चलिए बोलिए क्या कहते हो, मुझे बताइए यहां क्या लिखा है? NME, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लेना है ना। यहां क्या लिखा है? N ब्यूटाइल, यहां क्या लिखा है? NAC मतलब असाइल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं। तो आप जरा ध्यान से देखो, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर तो खेल रहा है, और ये ब्रिज हेडेड वाली पोजीशन नहीं, ब्रिज हेडेड ये है ना, वो डराने के लिए बना के दिया है। तो यहां ये बढ़िया रेजोनेंस कर रहा होगा,
ये लोकलाइज, ये लोकलाइज, तो पहला रूल लग गया आपका कॉन्जुगेशन में, लोकलाइज डीलोकलाइज, 3 पीछे कर दो। अब अगला बताओ, कॉन्जुगेट एसिड बना लो, इनके प्रोटोनेट कर दो, इसको प्रोटोनेट कर दो, तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन, बेटा इसका भी sp3 और इसका भी sp3, यानी कि अब सवाल में वापस चलेंगे और चेक करेंगे इफेक्ट्स। तो यहां ब्यूटाइल मुझे इंडक्टिव दिख रहा है प्लस आई, यहां मिथाइल प्लस आई, यहां लेस प्लस आई, यहां मोर प्लस आई, समझे? तो 2 वाला ज्यादा आ जाएगा, फिर 1 वाला, फिर 3, आगरा आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, आज हमने क्या सीखा बेसिक स्ट्रेंथ में, आज हमने क्या सीखा वो रिकॉल कर लो। क्या सीखा हमने आज? हमने सीखा कि 2 प्रकार के बेस मिलेंगे, नाइट्रोजिनस बेस और कार्बेनाइन बेस। सर इसके अलावा और कोई मिल सकता है क्या? अरे मिल सकते हैं, वो तो तुम कर लोगे, आयनिक में भी पढ़ रखा होगा यार तुमने, और इतनी बार हमने जीओसी में पढ़ रखा। मान लो तुमसे ये पूछा, मान लो ये पूछा CH3 माइनस NH2 माइनस, अब ये सब तो यार कर लोगे यार, ये बड़े बेसिक सवाल है। आपने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रखी है ना, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वही तो उसके कॉन्जुगेट बेस आ गए, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। लो, या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर लो, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा वो स्टेबल होगा। ये क्राइटेरिया लेफ्ट टू राइट होता है। टॉप टू बॉटम बताओ जरा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बताइए, बोलिए। HI बहुत अच्छा एसिड है, HI बहुत अच्छा एसिड होता है, टॉप टू बॉटम एसिड बढ़ती है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा। लो, ये हो गया। सर अमोनिया में और PS3 में बता दो। अरे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितना स्टेबल होगा तो आसानी से डोनेट नहीं करेगा। लो, तो ये सब बड़े रेगुलर टाइप के सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आपसे पूछा गया पानी और H2S में बता दो, पानी। टॉप टू बॉटम आओगे, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ता है ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो डोनेशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। सर OH माइनस HS माइनस में लीजिए, है ना, ऐसे आप खूब सारे सवाल कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया ध्यान रखें, क्या? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया होता है, टॉप टू बॉटम साइज क्राइटेरिया होता है, बस ये खेल है। तो ये अलग अलग प्रकार के सवाल आप कर लोगे। आइए वापस आते हैं इस पे। मैंने नाइट्रोजनस बेस में क्या बताया आपको, कैसे चेक करना है? पहले चेक कॉन्जुगेशन, चेक कॉन्जुगेशन। दूसरा, अगर इससे नहीं आ रहा मतलब लोकलाइज डीलोकलाइज से कर लो। अगर इससे नहीं आ रहा तो चेक कॉन्जुगेट एसिड, प्रोटोनेट करने के बाद, है ना, चेक कॉन्जुगेट एसिड। अगर कॉन्जुगेट एसिड में बनने वाला N+, ध्यान सुनना, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, N+ अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पहले ये देखेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। सॉल्वेशन अब हटा देते हैं क्योंकि अब हमने सीख लिया ना, सॉल्वेशन वाली बात है बस वो सिलेक्टेड सवालों में, 2 सवालों में आती है, ठीक है ना। बाकी लिख देता हूं, चलो आपको ध्यान रहेगा, सॉल्वेशन वाला आपको वहां मिलेगा मिथाइल इथाइल वाले केस में। अगर इससे नहीं हो रहा तो आप वापस चलो सवाल पर, सवाल पर वापस चलो, चेक इफेक्ट्स। चेक इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट चेक करना है? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, सारे सवाल हमने ऐसे किए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई, ठीक है। और इन इफेक्ट में मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं SIR एंड SIP इन एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है, ये आप देख लेना साथ में, वो तो आप समझ ही गए। कार्बेनाइन बेस में क्या करोगे? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, खत्म काम। ये है आपके इस पेज की समरी और पूरा बेसिक स्ट्रेंथ खत्म। कोई भी सवाल किसी भी किताब का आप लगा लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। सारे PYQs भी आपसे बन जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क इसमें ऐड कर दूंगा, और मेरा होमवर्क का थोड़ा बैकलॉग हो गया है, तो एक आध दिन के अंदर मैं सारे होमवर्क का डिस्कशन आपको दे दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारा इनऑल कंटेंट बचेगा, तो इनऑल कंटेंट हम नेक्स्ट टर्न पर कवर कर लेंगे, और हो सकता है इनऑल कंटेंट के साथ PYQs भी कर ही लें, अगर नहीं होगा तो थोड़ा और कर लेंगे अपन, एक लेक्चर और, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते रहें। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा होगा कि यार ये चल क्या रहा है, लेकिन एक बार अगर आपने समझ लिया तो
अगर आप थैंक यू तक पहुंच गए ना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बता देना कमेंट में। चलिए मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।